वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को छठ पूजा का छठ महापर्व के इस अवसर पे ढेरों सारी बधाई हो। और आज आप लोग छठ पूजा को अच्छे से आप लोग मनाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और आप लोग हर्षोल्लास के साथ इंजॉय किए होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे बिहार की एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण ये फेस्टिवल है और हम सभी मिलकर के हर्ष और उल्लास के साथ सेलिब्रेट करते हैं। दूर दराज से जो भी बाहर रहते हैं वो सभी आते हैं और इस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो चलते हैं, अब थोड़ा हम लोग बहुत सारी मस्ती किए, इंजॉय किए छठ फेस्टिवल का। अब थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हम लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है 2025 में 12th की एग्जामिनेशन, तो हमें थोड़ा करियर पे भी फोकस करनी है। तो अब चलते हैं हम लोग थोड़ा पढ़ाई की ओर। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज का जो टॉपिक है पार्टनरशिप है, और पार्टनरशिप में भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, जो कि पार्टनरशिप चैप्टर का ये 6th नंबर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है। और इसमें मैंने लास्ट में 5-6 लेक्चर ले चुका हूँ। आज ये अप्रॉक्स 7वां लेक्चर होने का है और लगभग जितने भी टॉपिक था मैंने कवर अप कर दिया। आज ये जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का जो क्वेश्चन होगा, क्लासेज जो होगी, ये लास्ट क्लासेज होगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ बचेगा था जब पार्टनर एसेट्स एक्वायर्ड करती है या लायबिलिटीज एक्वायर्ड करती है, तो उसके रिगार्डिंग कैसे इंक्रीज किया जाएगा। तो आज हम लोग इसलिए उस वैसा ही टाइप का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 पे फोकस करेंगे। तो आप लोग के पास जिनके पास एसके सिंह का बुक है वो सब आप अपने सामने रखेंगे, नोटबुक निकालेंगे और चलते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन अल्टीमेटली सेम होगा, बट सिर्फ एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बढ़ेगा कि जब कोई पार्टनर एसेट्स एक्वायर कर लेती है, एसेट्स ले लेती है, तो उसका क्या एंट्री होगा, उसको कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन कौन सा अकाउंट में उसको शो किया जाएगा। तो चलते हैं, आप लोग निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 17 और 18, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में सबसे पहले तो रिलायंस में 2 एसेट्स होता है, तो ये सबसे पहले मैं लिखूँगा 2 एसेट्स। तो देखेंगे एसेट्स में यहाँ पर डेटर, स्टॉक और फर्नीचर अदर फिक्स एसेट्स है। तो मैं लिखता हूँ डेटर, स्टॉक, फर्नीचर। 2 डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, उसके बाद क्या था, अदर एसेट्स, अदर एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर डेटर कितना, 30,000, 40, 10 और 60। 30, 40, 30,000, 40,000, 60,000। और अदर एसेट्स देखेंगे कितना है, फर्नीचर 10,000 था और ये 60,000 है, ये होगा 10,000 और ये है 60,000। उसके बाद मैं लिखूंगा बाय लायबिलिटी होती है, तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट होगा। तो देखेंगे क्रेडिटर कितना दिया हुआ है, तो 30,000 है, 30,000। ये चल रहा है कौन सा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ, ये चैप्टर चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और चैप्टर नंबर 6 से 12th की अकाउंटेंसी है। और ये डॉक्टर एसके सिंह का ये बुक से मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि अक्सर बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में इसी से क्वेश्चन आता है और DBI क्वेश्चन ही मैं करवा रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग सभी वीडियो को वॉच कर लेंगे। अब देखना है एसेट्स रिलायबिलिटी, उसका क्या एंट्री होगा। तो देखिए कहता है द फर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेट, इट कहता है 8 टेक फर्नीचर एट कहता है 6,000, डेटर रिलायंस कहता है 25,000, स्टॉक 35,000 एंड अदर कहता है फिक्स एसेट कहता है 50,000। तो देखिए एसेट्स जो रिलायंस हुआ है, डेटर 25,000, फर्नीचर 35, तो हो गया 25 और 35 कितना होगा, 60,000 और फिक्स एसेट 50, तो 1,10,000, यानी कि बाय कैश अकाउंट कितना था, मैं लिख ही दे रहा हूँ, 25,000 प्लस 35,000 प्लस 60
10,000 इज इक्वल टू हो गया 1,10,000। अब कहता है क्वेश्चन में फर्म डीजल कहता है ए टेक फर्नीचर एट 6,000। तब खुद सोचिए जब कैश आया तो हम उसका एंट्री क्या किए, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इन द सेम वे यहाँ तो पैसा आया, क्या पैसा आया, अपने आप से क्वेश्चन करो। पैसा नहीं आया तो पैसा नहीं आया तो क्या हुआ, किसके पास गया पैसा, ए के पास गया, तो ए अकाउंट को मैं लिख दूंगा कैश की जगह पर, चूंकि रियलाइजेशन तो सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कैश की जगह पर ओनली और ओनली क्या हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट। तो बस सेम एंट्रीज होगी, बट मैं यहाँ पर कर दूंगा एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना होगा 6,000। अब कुछ सोचिए अगर ऐसे भी कैश रिलाइज होती तो रिलाइजेशन अकाउंट में क्या होता, ये 6,000 ऐड हो जाता तो 1,16,000 होता, ऐसे भी 1,16,000 का। अब मैं आगे चलता हूँ। उसका कहता है क्रेडिटर आर पेड 26,000 इन फुल सेटिस्फैक्शन एंड अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अब कहता है 2,000 इज कहता है टेकन बाय बी। एक कहता है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था 2,000 जो बी ने ले लिया, तो बस सेम होगा बाय विच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना था 2,000, ठीक है। उन्होंने ले लिया इन्वेस्टमेंट को, चूंकि असेट से, असेट्स को कोई लेता है जैसे, उसी तरह मैंने एंट्रीज किया। अब क्रेडिटर को पेमेंट करनी है तो हो जाएगा टू कैश अकाउंट। कहता है 25,000 इसको पेमेंट करके फुल सेटिस्फेक्शन हो गया। यहाँ पे किसी प्रकार के डिजोल्यूशन एक्सपेंस की बातें नहीं है, तो अब यहाँ पे हाँ दिया हुआ लास्ट में, हाँ ठीक है। कहता है फुल सेटिस्फेक्शन जितना कहता है बाय बी एक्सपेंस ऑफ डायरेक्शन अमाउंट टू कहता है 1,000। यहाँ पर मैं लिखूँगा टू कैश अकाउंट 1,000। मैं एक बार ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट को कभी कभी कठिनाइयाँ हो जाती है। हाँ सर क्लासेस तो मज़ेदार चल रही है, दिखाई भी दे रही है, ठीक है, यही इसी तरह होनी भी चाहिए। तो इसमें भी इस साइड का अमाउंट एक्सीड है तो लॉस ही होगा। हाँ सर ये कैश क्या हो रहा है सर, हमेशा तो लॉस ही आ रहा है, प्रॉफिट तो होता ही नहीं। वही तो, क्योंकि जब तक लॉस होगा नहीं तो वो फर्म को क्यों डीजल करेगा। हाँ सर ये भी बात सही आपने बोला, आपने तो गजब की बात उठा रहे हैं सर, एकदम नहीं गजब बोला हूँ, मैं सही बोला हूँ। क्योंकि आज छठ का महापर्व है, आज के दिन गजब नहीं बोलूँगा तो कब बोलूँगा, ऐसा मौका क्या थोड़ा ना आने वाला है, फिर आएगा भी तो 1 साल बाद आएगा, इसलिए आज तो इंटरेस्टिंग ही बात चलेगी। तो देखिए कितना होगा 70, 80, 1,40, 1,40, 1,65, 1,66,000, 1,66,000। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 1,66,000। यहाँ पे घटेगा तो बाय रियलाइजेशन लॉस। पार्टनर्स के क्या नाम था वो देखिए, ए बी और सी। यहाँ पे होगा ए बी और सी। यहाँ पे क्या है, ए है, बी है और सी है। कितना होगा 30, 1,40, 1,48, 1,48,000। तो कितना हो जाएगा 16 और 2 18,000, 18,000 1 19,000। लाइसेंस अकाउंट कितना होगा ये 1,66,000। इधर कितना हुआ 30, 1,40, 1,40, 1,40, 18, 1,40, 18, 46 और 2 48। तो 48, 66, 18,000। 1,000 किधर चला गया ये देखना पड़ेगा। एक्सपेंस पेड टू लाइसेंस 1,000 तो आया ही है, और कुछ तो नहीं है। 60, 10, 10 अब कुछ नहीं है। 6,000 फर्नीचर 6,000 था, ये भी ठीक है। वसूली खर्च इतना, ये भी सही है। अब कहीं पे कुछ नहीं है, मैं एक बार पुनः ऐड करने की कोशिश करूँगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे जो नुकसान होगा 18,000। सर ये कैसे हो गया, क्वेश्चन में तो 19 दिया नहीं, क्वेश्चन में गलत दिया है, ठीक है आंसर, ये आंसर गलत है इसलिए 18 का। अब 2:2 रेशियो क्या है, 2:1 का रेशियो है, तो कितना होगा 5।
5 से इसमें डिवाइड कर दो, कितना होगा 18 में डिवाइड करो 5 से तो होगा 36 सर, 36 गुना 72, यानी कि 7200, ये होगा 72 और ये होगा 3600। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ओर। 3 पार्टनर है, 3 कलम बनेगा, 1 2 3, थोड़ा सा बड़ा होगा ये, 1 2 2 3। यहाँ पे मैं लिखूंगा ए बी और सी। इन द सेम वे यहाँ पे भी लिखा जाएगा ए बी सी, ये होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले तो लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी जो ओपनिंग कैपिटल होता है। ओपनिंग कैपिटल देखेंगे 50 40 और 30 है, 50 40 और 30, 50 40 और 30, 50 50 40 50 40 और 30 और 3 देखेंगे। यहाँ पर मिस्टेक हुआ, आंसर ठीक है। यहाँ पे क्रेडिटर को पेमेंट हो रहा है 26,000, ये मिस्टेक हुआ था, ये हो जाएगा 167। ठीक है, यहाँ 26,000 दिया हुआ, मैंने मिस्टेक से 25 लिख दिया था। अब ठीक है, ये 19,000 आ जाएगा। ठीक है, 19 होगा तो अब थोड़ा सा ये चेंजेज हो जाएगा। मैंने 25 लिख दिया था, 26 की जगह पर 25। इसका तो आंसर सही दिया है। 19 को डिवाइड करूंगा मैं 5 से तो 38, तो ये हो जाएगा 38 गुना 7600 और 3800। क्योंकि मैंने तो देखा कि मेरे द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन एक बार में आंसर गलत हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पर अमाउंट ही छूट गया तो ऑब्वियसली एक आंसर गलत हो सकता है। इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं जबरदस्ती आंसर मिलाने की काम नहीं करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 25 लिखा तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आंसर लिखा, लेकिन अब पता चला, मैंने फिर से स्टडी किया तो पता चला ये 26 आ रहे, तो मैंने 26 लिखा, आंसर आ गया। जबरदस्ती मैच नहीं करवाना। अब देखेंगे ये जो लॉस हुआ मैं यहाँ पे लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना है 7600 और 3800। ठीक है, अब ए का देखेंगे नाम आया है एज बीच, तो लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना था, इसका था ए का था 6000, बी का था 2000। ठीक है, सी का नहीं था। अब तो यहाँ पे किसी का नेम है नहीं पार्टनर का, तो मैं अब सिर्फ पेमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको मैं ऐड करता हूँ, ये हो गया आपको 50,000, 40,000 और ये हो जाएगा 30,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन तो ऐसे भी अच्छा ही होता है। 50,000, ये होगा 40,000, ये होगा 30,000। अब यहाँ पे क्या होगा, पेमेंट होगी तो टू कैश अकाउंट, पार्टनर को फाइनल पेमेंट होगा। 50 में से 6 गया तो 44, 44 में से 7 जाएगा तो कितना होगा, लेस कर दिए 36,400, ये हो जाएगा 36,400। देखिए आंसर आ रहा है, तो मैं देखता हूँ। देखिए 36,400 आ गया, फिर यहाँ होगा 30,400, ये हो जाएगा 38 लेस होगा 4 गया तो 36,200। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं बनाऊंगा कौन सा, कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट में यहां पे बनाता हूं, कैश अकाउंट। ये रहा कैश अकाउंट। टू बैलेंस बीडी होगा सबसे पहले, टू बैलेंस बीडी देखेंगे कैश की बैलेंस कितना है, तो कैश की बैलेंस है 10,000। मैं यहाँ पे 10,000 से
फिट करता हूँ। उसके बाद देखता हूँ कहाँ कहाँ पे कैश है। तो देखें बाई साइड है रियलाइजेशन अकाउंट, तो 2 में लिखूंगा 2 रियलाइजेशन अकाउंट कितना है 1,10,000। उसके बाद बाई साइड में नहीं है, 2 साइड में है, तो मैं फिर लिखूंगा बाई रियलाइजेशन अकाउंट, फिर बाई रियलाइजेशन अकाउंट कितना है 2 साइड में 26,000 और फिर कितना है 1,000 है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे है 2 कैश, तो 2 है तो यहाँ पे जाएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ए है, बी है और सी है। कितना कितना है 36,400, 36,400। उसके बाद है 30,400, 36,200। इसके अलावा कैश कहीं नहीं है। अब मैं इसको ऐड करूंगा, अब मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 1,20,000। इसको भी ऐड करेंगे तो होगा 1,20,000। 1,20,000 2 3 4, चूंकि 4 से 8 2 10। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है ये 17। अब मैं क्वेश्चन नंबर 18 बनाऊंगा। ठीक है, आप लोग पहले इसको अच्छे से समझेंगे इसको, उसके बाद में फिर आगे बढ़ता हूँ। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। तो सबसे पहले क्या होगा देखिए, 2 साइड में जो एसेट्स है उसका नेम लिखेंगे। लैंड, बिल्डिंग, मोटर कार, स्टॉक, तो 2 होगा 2 LNB लिखता हूं मैं, लैंड और बिल्डिंग। उसके बाद 2 है, 2 आपको दिया है मोटर कार 2M कार। उसके बाद 2 स्टॉक, नहीं 2 है स्टॉक है, 2 स्टॉक है, 2 स्टॉक के बाद है आपको डेटर है, डेटर 18,000 दिया हुआ है। उसके बाद है आपको लैंड, बिल्डिंग 35,15, ये आपको दिया है 35,000 और ये 15,000। हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि जो भी कॉन्सेप्ट में अधूरा रह गया होगा, जो भी कॉन्सेप्ट में कमी होगा, वो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। इसलिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा और आज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा विथ कॉन्सेप्ट। तो देखेंगे मोटर कार हो गया 15, स्टॉक इन ट्रेड 20,000। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद होगा बाई क्रेडिटर्स, तो बाई क्रेडिटर है कितना 40,000, बाई क्रेडिटर्स हो गया 40,000। ठीक है, अब देखेंगे जो रिलाइज होगा इसके लिए मैं लिखूंगा बाई कैश, जो पेमेंट होगा वो 2 साइड चला जाएगा बाई कैश अकाउंट। तो देखेंगे क्या रिलाइज हुआ, तो देखते हैं दे एग्रीड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन द डेट ए एग्रीड टू टेक ओवर स्टॉक एंड डेटर एट ए डिस्काउंट ऑफ कहता है 10%। कहता है ए ने एग्रीड हुआ स्टॉक और डेटर लेने के लिए कितना पे 10% डिस्काउंट पे। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे बाई एज पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट। क्या लेने के लिए रेडी हुआ स्टॉक, और क्या लिया है रेडी टू स्टॉक एंड डेटर। स्टॉक कितना था 20,000 और डेटर कितना 18,000, दोनों मिला के 38,000 हो गया। 38,000 का 10% लेस कर दो तो कितना होगा 38 में से चला जाएगा 3800, यानी कि 34,200 रुपया, यानी कि 34,200 रुपया में इन्होंने स्टॉक और डेटर को एक्वायर कर लिया। ठीक है, एकदम क्लियर समझना इजी वे से। इन द सेम वे पहले भी ऐसा ही हुआ था क्वेश्चन में। उसके बाद कहता है बी टूक ओवर मोटर कार फॉर ₹16,000।
लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड इतना। बी जो है मोटर कार को 16,000 में ले लिया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बीच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 16,000। ठीक है, उसके बाद कहता है जो रिमेनिंग एसेट्स थी, मतलब कहता है लैंड एंड बिल्डिंग बच गया, सोल्ड किया गया 75,000 में, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय कैश अकाउंट। ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी। अब मैं देखता हूँ क्रेडिटर साहब को कितना मिला, उसके बारे में सोचता हूँ। उसके बाद कहता है एंड एक्सपेंस फॉर सेल अमाउंट कहता है टू 1600 रुपया। सेल करने के लिए एक्सपेंस लगा 1600, या तो मैं उसे लेस कर देता या मैं यहाँ पे 2। क्रेडिटर आर सेटल्ड डिस्काउंट ऑफ 1.5% सो द रिलेवेंट लेजर अकाउंट 1.5% डिस्काउंट, कोई ज़्यादा डिस्काउंट नहीं हुआ, तो 40,000 का 1.5% कितना होगा, 4 डेढ़ 600, तो 2 हो जाएगा कैश अकाउंट, 600 में लेस कर दूंगा तो हो जाएगा 39,400। टिंग टिंग टिंग। हाँ सर, क्वेश्चन तो बहुत मजेदार है, एकदम है। अब क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है हम लोगों को सर, एकदम समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग स्मार्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप 1600 रुपया में 2 कैश कर देता हूँ, क्योंकि जो खर्च हुई है 2 कैश अकाउंट 1600। ठीक है, अब मैं इसको ऐड करता हूँ। अब मुझे लगता है कि इसमें प्रॉफिट होगा। हाँ सर, ऐसा ही क्वेश्चन का बेसब्री से इंतजार था। अभी तक मैंने जो भी बनाया था सभी में नुकसान ही हो रहा था, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इस सेट में ऐड करता हूँ। ठीक है, क्रेडिट यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड एक्सीड कर रहा है डेबिट साइड से, मैं इसको ऐड करूँगा। 40,000 और 75,000, 1,15,000, 1,15,000 और 16, 1,31,000 और 1,31,000 और 34,200, 1,65,200, 1,65,200 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी होनी चाहिए 1,65,200। यहाँ पे मैं लिखूंगा खुशीपूर्वक टू रियलाइजेशन प्रॉफिट। हाँ सर, खुशीपूर्वक लिखना होगा। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो खुशीपूर्वक तो लिखना ही पड़ेगा। नालायको, ये कोई जरूरी नहीं खुशीपूर्वक लिखो, ये मैं कहने का मैं बोल रहा हूँ। आप देखो, अब मैं इसको ऐड करता हूँ। 35,000 और 15, 50 और 20, 70, 70 और 18, 88, 88,000, 88, 39,400 और 1,600, 88,000, 88,000, 39,400 और ये 1,600, तो ये हो जाएगा 40, 41, 41,000 और 88,000, कितना हो जाएगा। इसको तो कैलकुलेशन से ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है। 88 प्लस 41, ये हो जाएगा 1,29,000, 1,29,000। उसमें से मैं लेस करूंगा 1,65,200, 36,200, क्या आया 16,200। ठीक है, अब तो कुछ नहीं, स्टॉक मोटर कार, ठीक ना, ये हो गया आपको 16,200, यहाँ पे आ जाएगा 16,200। पार्टनर का नेम क्या क्या है वो देखिए, ए बी और सी, यहाँ पे होगा ए बी और सी, तीनों आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कर लेगा। रेशियो क्या था, तो 4:3:2, यानी कि 5:4:9, कितना होगा 4:3:7:2:9। 16,000 में मैं डिवाइड करूंगा, 16,200 में डिवाइड करूंगा 9 से, तो 1,800, तो एक का कितना है रेशियो 4, तो 18 चौक 72, 7,200, दूसरा के 18 तिया 5400 और 18 ना 3600। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, एक बार ऑन कैमरा देखता हूँ कि दिखाई दे रही, हाँ सर दिखाई तो दे रही है। उसके बाद ये होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 3 कॉलम होगा, 1 2 3, यहां पे भी होगा 1 2
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे होगा ए बी सी, क्या होगा ए बी सी, क्या होगा बाय बैलेंस बी डी। कितना कैपिटल है तो 40, 20 और 10, ये होगा 40,000, 20,000 और ये होगा 10,000, ये हो गया। प्रॉफिट है, लिखूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना होगा 7200, 5200 और 3600, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल का नेम कहाँ पे है, इस साइड है, तो मैं लिखूंगा फिर टू लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट। एज में कितना था 34,200, बी में कितना था 1600, ये 1600 में लिया था ना, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया लगता है, ए व्यापार रहते उतना परसेंट में लेने के, बी ने 16,000 में मोटर कार को लिया था, यहाँ पर था ये, ठीक है 16,000, तो ये हो गया बी 16,000, सी कुछ नहीं लिया। अब मैं इसको ऐड करूंगा, अपने आप को फाइनल पेमेंट आ जाएगा, तो मैं ऐड करता हूं, ये हो जाएगा 13,600, ये होगा आपको 25,200, ये होगा 47,200, ठीक है। यहाँ पे भी होगा 47,200, 25,200, 13,600, यहाँ कैश में भी टोटल घटेगा 13,600, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो टू कैश अकाउंट 25,200 में से 16 चल जाएगा तो 9,000, ये हो जाएगा 200, ठीक है। और ये कितना होगा 47 में से ये चला जाएगा तो 13,000, इसका कितना बचेगा 13,000, ये 5400 था, सॉरी, यहाँ पे 5400 होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 5400, 400, यहाँ पे भी होगा 400, यहाँ पे होगा 400। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप लोग क्या करेंगे कैश अकाउंट खुद से बना लेंगे, चूंकि ये बन जाएगा, कैश अकाउंट बनाना आसान होता है। ओके बाय बाय, हैव ए नाइस डे।